हे साईनाथ के बेटा बेटियों, द्वारका माई मस्जिद के पुत्रों, मेरी बात ध्यान से सुनो। ये साईं चरित्र की कथाएं मैं बहुत सरलतम से सरलतम ढंग से बनाकर आपकी ओर भेजता हूँ। ये आपकी ही कृपा प्रसाद है, आपका ही आशीर्वाद है। जिनका कल्याण होना है वो इन कथाओं को सुन रहे हैं, और जिनका कल्याण बाद में होना है वो भी इन कथाओं को सुनेंगे। मैं सबको प्रणाम करता हूँ, चरण स्पर्श करता हूँ और सबको ओम साई राम कहता हूँ। मुझे एक बात का दुख रहता है कि ये कथाएं में मुझसे कुछ गलती भी हो सकती है। मैं चाहता हूँ कि मेरा उत्साह वर्धन करने के लिए कुछ कमेंट करें। जब मैं स्कूल में पढ़ाता था, आदिवासी अंचल के आदिवासी से भी आदिवासी गांव में जाता था, वहां पर के बच्चे कितने कमजोर स्तर के रहते हैं, और उन कमजोर स्तर के बच्चों में भी सबसे कमजोर बच्चे को मैं जानता था। और मैं उनसे कहता था कि बेटा, मेरे पीरियड में रहना बहुत जरूरी है। घर में भले ही मेरे सब्जेक्ट को मत पढ़ना, लेकिन मेरे कालखंड में तुम्हें उपस्थित रहना। और मैं सच कह रहा हूं आपसे कि क्लास का जो कमजोर बच्चा रहता था उसे मैं सामने बिठाता था, और जब मैं पढ़ाना चालू करता, मैंने जीवन में किताब नहीं ले गया पढ़ाने के लिए। मैं जितना पढ़ता था उतना ही पढ़ा के आता था, जो मेरे दिमाग में आता था तैयारी करके जाता था। अगर नहीं बनता था तो मैं बोल देता था कि कल बेटा मैं देख के आऊँगा, लेकिन मुझे यहाँ किताब नहीं चाहिए टेबल पर। मैं स्वयं देख कर आता था और फिर उसे समझाता था। तो जब मैं बच्चों के चेहरे को देखता था, वो मेरी तरफ देख रहे हैं, और उसके बाद भी मैं समझ जाता था कि इस बच्चे का दिमाग और कहीं घूम रहा है। भले ही वो मेरी तरफ देख रहा है, वो प्रयास कर रहा है कि सर ये ना समझें कि मेरा ध्यान और कहीं है, लेकिन मैं उसको पकड़ लेता था। ऐसा मेरा मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण था, और वो ईश्वर की कृपा समझो, उन्हीं ने मेरी सर्विस लगाई है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ईश्वर पर भरोसा रखो। और मैं आपसे विशेष निवेदन करना चाहता हूँ कि मेरा उत्साह बढ़ाइए आप। पहले मैं कहीं से भी कथा कहना चालू कर देता था, और मेरे पास कोई बहुत एडिटिंग, सुंदरता, नाच गाना ये सब नहीं है मेरे पास। मेरी बेटी कुछ वीडियो बना देती है साईनाथ महाराज की आरती की, वो मैं आप तक पहुंचा देता हूं। तो मेरा आपसे विशेष अनुरोध है कि यदि मन नहीं लगता है, मन मलिन होता है, तो साधारण सा मंत्र है, अपनी आवाज में गा लो। साज आज की आवश्यकता नहीं। बाबा प्रेम के भूखे अपने साईनाथ महाराज, और द्वारका माई तो व्यथा सुनने के लिए ही है। मैं आपसे कहता हूं, अगर मन की पवित्रता का प्रयास करना चाहते हो, मैं तो ऐसा नहीं कि लिखी हुई प्रार्थना नहीं पढ़ता, लेकिन कुछ प्रार्थनाएं मेरे मन में भी आ जाती है, और वो साईं की ओर से आती है। साईं जी मेरे जिया के जी बन जाओ जी। जिया के जी मतलब मेरा जो अंदर जिया है, उसका भी कोई जी है तो वो आप। साईं जी मेरे जिया के जी बन जाओ जी। मेरी आंखों से देखो, मेरी कानों से सुनो,
मेरी आंखों से देखो, मेरे कानों से सुनो, मेरे मन को अपना मन बना लो जी साईं जी, मेरे जिया के जी बन जाओ जी साईं जी, मेरे जिया के जी बन जाओ जी। ऐसे ही पैरों के लिए कह दो, मेरे पैरों को अपने पैर बना लो जी, मेरे हाथों को अपने हाथ बना लो जी। प्रयास करते रहो, प्रयास करने में सफलता मिलती है और मन की मलिनता इससे दूर होगी। बोलिए सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। पिछली कथा में आपने जाने होंगे कि कितनी चमत्कारिक घटना है। दास गणों महाराज को बहुत बड़े बड़े विद्वानों से वाद विवाद करना पड़ा एक ईशोपनिषद लिखने के लिए। उनके अंदर की जो समस्या है किसी ने दूर नहीं किया और साईनाथ महाराज ने एक झटके में उन्हें बोल दिया कि तुम्हारी समस्या दूर हो जाएगी, लौटते समय बिले पारला चले जाओ और काका साहब दीक्षित के यहाँ विश्राम करो। वहाँ काम करने वाली नाम्या की बहन जो नौकरानी है उनके घर की, वो तुम्हें शिक्षा देगी। धन्य है साईनाथ की लीला और धन्य है उनका अगाध प्रेम और धन्य है उनकी अगाध कार्य प्रणाली। बहुत विचित्र कार्य प्रणाली है उनकी, किसी भी परिस्थिति से पहले गुजारते हैं और जब आदमी हार मानने लगता है, चारों तरफ से परेशानी महसूस करने लगता है और उसकी समस्या का हल नहीं होता, तो उत्तम परिणाम और चमत्कारिक परिणाम के द्वारा उस समस्या का हल करते हैं। हे मेरे प्रिय बेटा बेटियों, साईनाथ के बेटा बेटियों, मेरे हृदय से निकल गया, यानी ये मेरे हृदय में साईं ही आपको उपदेश दे रहे हैं। मुझे जरूरत नहीं थी, मैं ये कई दिनों की कथाएं हैं जो क्रमबद्ध हो रही है और अब आप तक प्रसारित हो रही है। कभी भी चिंता मत करना, कभी भी मन मलिन मत होने देना, कभी भी अगर कितनी भी वेदना आ जाए और बाबा से बोल देना कि बाबा आज मेरे से ये पाप हो गया है और इस पाप में आपको संभालना पड़ेगा, मैं नहीं चाहता था तब भी ये पाप हुआ है, मेरी रक्षा करो, मेरे मन को अपना मन बना लो, मेरे हाथ को अपना हाथ बना लो, मेरी आँख और ये कान इंद्रियां हैं, मेरे मुख से अच्छा गवा लो, इतना मेरे ऊपर उपकार करो। हे दयान के सागर साईनाथ महाराज, हमारी रक्षा करो। ऐसी प्रार्थना करते रहो, प्रयास करते रहो, आप सारी विपत्तियों से निकल जाएंगे, उत्तम परिणाम मिलेगा। ये मैं बात शपथ पूर्वक कह रहा हूँ, मेरा प्रेम कह रहा है। मेरी जो भी भक्ति है, मैं भक्त तो नहीं हूँ, उनके चरणों के सहस्त्रांश की करुणा जो मुझे मिली है वो आप तक पहुँचाता हूँ मैं, तो मेरा उत्साह वर्धन कीजिए। हो सकता है मैंने बोल दिया कि मैं ये नहीं कहता कि सब्सक्राइब करो ये करो, लेकिन उत्साह मेरा बढ़ाइए। उत्साह बढ़ाओगे तो मेरे अंदर साईनाथ महाराज की कृपा बढ़ेगी और साईनाथ महाराज की कृपा बढ़ेगी तो ये कहानियाँ का अमृत और भी सरलतम ढंग से मैं आप तक पहुँचाऊँगा। जिन्होंने साईं चरित्र नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं, लेकिन मेरे जो साईं कथाएं यहाँ से जाती है उसको ध्यान पूर्वक सुन लें। सुनेंगे तो आनंद आएगा और सरलतम से सरलतम ढंग से मैं सुनाने का प्रयास करता हूँ और ये आपकी ही कृपा आशीर्वाद है और आशीर्वाद बढ़ाने के लिए मुझ पर ये आशीर्वाद रूपी उत्साह वर्धन जरूर कीजिए। बोलिए सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। एक नौकरानी ने दास गणों महाराज की सारी व्यथा दूर कर दी। बहुत ऊंचा साहित्य है, ऊंचा ग्रंथ है जिसमें जन्म मरण छिन्न भिन्न हो जाते हैं, जिसमें अद्वैतवाद है, जिसमें पूरे आत्म तत्व का वर्णन है, जिसमें वेद का सार है। ऐसा उपनिषद लिखने की शिक्षा
एक नौकरानी ने दे दी। फटे कपड़े, बड़े मुश्किल से तन ढका हुआ और प्रसन्नता में बर्तन मांज रही और गाना भी गा रही है कि मेरी साड़ी का रंग कितना अच्छा, इसके पल्ले कितने अच्छे, इसके किनारे कितने अच्छे। दास गणु महाराज को समझ में आ गया कि देखो इतनी गरीबी के बाद भी कितना सुंदर गाना गा रहे और कितने प्रेम से बर्तन मांज रहे। और इसके बाद उसको एक जोड़ी, मैंने एक साड़ी बोला था, गलत हो गया वो पिछले वीडियो में, एक जोड़ी एमबी प्रधान द्वारा उन्होंने साड़ी दिलवाई। उस साड़ी को वो पहनी, नाची, प्रसन्नता से कूदी, अपनी सहेलियों से मिली, बहुत प्रसन्न रही और जैसे कि वैसे घड़ी करके संदूक में रख दी और दूसरे दिन फिर फटे कपड़े पहनकर आती और वही गाना गाती। तो जो कुछ भी ईश्वर ने दिया है उसमें अपने को संतोष करना चाहिए। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जो कुछ भी भगवान का घर, भगवान की कृपा से अपने आप भोजन बनता है वो ईश्वर की कृपा से ईश्वरीय प्रसाद है, उसको प्रेम पूर्वक ग्रहण करना चाहिए। यदि उसमें प्रेम आएगा तो आपका कल्याण हो जाएगा, क्योंकि भगवान का जो प्रसाद, अगर प्रेम करोगे तो सादा खाना भी बनेगा तो उसमें भी स्वाद आएगा। इसीलिए जो कुछ अपने पास है उसमें खुश रहना सीखो और उसमें दास गणु महाराज को खुशियाँ मिली और वो समझ गए कि ये जो प्रकृति है और जो स्थितियाँ निर्मित होती है ये सब ईश्वर के ओत-प्रोत है, ये ईश्वरी कृपा है, ईश्वरी लीला है। उनके प्रारंभिक जीवन में उनके माता पिता से विट्ठल की भक्ति मिली थी। वो भले ही विट्ठल भक्त नहीं थे, लेकिन विट्ठल की कृपा, विट्ठल, उनके माता पिता विट्ठल के परम भक्त थे और विट्ठल की कृपा हुई तो दुष्ट और अधार्मिक जनों से उनकी संगति छूटी। वो कठिनाइयों में फंसते जा रहे थे। ईश्वर की कृपा हुई, सच्चे सद्गुरु मिले, फिर उनको कोई बखेड़ा खड़ा नहीं हुआ। जिस ईश्वर की आराधना होती थी उसी ईश्वर के दर्शन साईनाथ महाराज ने करवाए, प्रयाग का स्नान करवाया, फिर लक्ष्मण मामा के यहाँ विट्ठल की स्थापना कराई और अपने सामने शिरडी माजे पंढरपुर की आरती लिखवाई। इससे बड़ी विलक्षण अद्वितीय कार्य पद्धति किसकी हो सकती है। वो स्थिति निर्मित करते हैं, कहानी बनाते हैं, पिक्चर बनाते हैं, दुख भी आता है, सुख भी आते हैं, हंसाते भी हैं, रुलाते भी हैं। लेकिन जब रुलाते हैं तो आप समझ लो कि आपके अच्छे दिन आने वाले हैं। और साईनाथ महाराज उसका कोई ना कोई उत्तम, आश्चर्यजनक, चमत्कारिक रिजल्ट देने वाले हैं। बोलिए सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। इस उपनिषद से यह शिक्षा मिलती है कि ये जो हमारे आसपास की दुनिया है इसमें सब में ईश्वर को देखो बस। और साईनाथ महाराज तो की जो ग्रंथ है, जो हेमंत पन्त ने लिखा है, वो आत्मदर्शन का ग्रंथ है। उसको साईं चरित ना लिख के आत्मदर्शन लिख दें, आत्मज्ञान लिख दें, ब्रह्म ज्ञान लिख दें, ब्रह्म रस लिख देते तो बहुत ही अच्छा होता। लेकिन वो साईं सचरित्र है, उसमें साईं का दिल है, धड़कता हुआ दिल है, लिखने वाला हरि है और जो अमृत, जो स्याही लिखी गई है वो हर है और जो अमृत से जिस ग्रंथ को सजाया गया है वो ब्रह्म है। और हरि, हर और ब्रह्म ये त्रिमूर्ति अवतार द्वारका माई मस्जिद में जो सभी धर्मों का आदर करती है, सभी धर्मों का सम्मान करती है। अंधे, अपाहिज, लूले, लंगड़े, महारोगी सबकी वहाँ सेवा होती है। और तुमने देख भी लिया कि उनका प्रधान आरक्षक भागवत जी शिंदे, जिसके हाथ से मवाद बहता है, जिसके शरीर से बदबू आती है, उसे साईनाथ महाराज ने आरक्षक बनाया, उसको प्रेम दिया और मुक्ति प्रदान की। बोलिए सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। इसके बाद हम 21वां अध्याय प्रारंभ करेंगे। सबको ओम साई राम कहता हूँ, प्रणाम करता हूँ। कृपया निवेदन करता हूँ कि मेरा उत्साह वर्धन कीजिए, मुझे कमेंट में लिखिए। अगर कोई कमियां हैं तो मुझे अच्छा लगेगा, मैं और सुधार के भेजूंगा और सरल से सरलतम ढंग से
आपको साईं चरित की कहानियाँ आप तक भेजूंगा, उसे आत्मसात करें। छोटी किताब जरूर है लेकिन ज्ञानवर्धक किताब है। ज्ञान अवतार है साईनाथ महाराज, कृष्ण भगवान भी ज्ञान अवतार थे, साईनाथ महाराज भी ज्ञान अवतार है। बोलिए सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की